टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा जारी नया ई-रूपी, जिसको डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। डिजिटल करेंसी भारत सरकार के द्वारा 1 नवंबर 2022 से लागू कर दिया गया। अभी 1 दिसंबर 2022 से रिटेल में लागू किया गया है और 1 नवंबर 2022 से इसको होलसेल के लिए ट्रायल के रूप में लागू किया गया था। तो होलसेल ट्रायल वाला जो प्रोग्राम था ये काफ़ी सफल रहा और उसी को देखते हुए 1 दिसंबर से रिटेल बिजनेस के लिए ये देश के 4 बड़े शहरों में दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर और आपका भुवनेश्वर 4 जगहों पे ई-रुपए डिजिटल करेंसी लागू कर दिया गया। साथियों, ये डिजिटल करेंसी है क्या? इस डिजिटल करेंसी को आखिर लोग क्यों अपनाएं? इन सब मसलों पर आज के वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, डिजिटल रूपी से ई-रुपी से गवर्नमेंट को तो बहुत फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट को फ़ायदा इसलिए होगा कि जो नोट फिजिकल में छापने का खर्चा है, जिन नोटों में मटेरियल लगता है, कागज़ लगता है, पेंटिंग लगता है, वो सब खर्चा तो बचेगा गवर्नमेंट का, जिससे गवर्नमेंट को बहुत सारा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो बहुत भारी फ़ायदा होने जा रहा है गवर्नमेंट को, जो हम लोग लेन देन करते हैं, हमारा लेन देन अधिकांशतः जो होता है वो सरकार की नज़र में नहीं रहता। बहुत सारे लोग कैश में लेन देन कर देते हैं। बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो अपना सामान कैश में लाए, कैश में सेल कर दिए, कैश में ही दे दिए। और बहुत सारे बड़े व्यवसायी हो गए, प्रोफेशनल वाले हो गए, वो भी कैश में लेते हैं और कैश में खर्च कर देते हैं, जिससे गवर्नमेंट के नज़र में नहीं आता। तो इस तरह के करेंसी, डिजिटल करेंसी, इसका ट्रांजैक्शन ओनली ये वॉलेट के थ्रू या बैंक के थ्रू ही होगा। तो गवर्नमेंट को ये आंकड़ा मिल जाएगा कि फला व्यक्ति 1 साल में कितने रुपए का टर्नओवर किया। यानी कि गवर्नमेंट का जो टैक्स का दायरा है, टैक्स का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा इससे कि जो आज का डाटा आप उठा के देख लीजिए इनकम टैक्स की साइड पर, लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग ही आज इनकम टैक्स पेई हैं। इनकम टैक्स पेई मान सकते हैं। जो 1 से 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, लगभग 6-7 करोड़ भरते हैं, लेकिन इनकम टैक्स पेई 1 से 1.5 करोड़ हैं। लेकिन इस डिजिटल करेंसी के लागू हो जाने से यह आंकड़ा बढ़ के कम से कम नहीं तो 10 से 15 करोड़ तक इनकम टैक्स पेई हो जाएंगे। उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे वकील हो गए, बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल के लोग हो गए, बहुत सारे चार्टर अकाउंटेंट हो गए, इन सब लोगों में अब बहुत सारे व्यवसायी हो गए। व्यवसायी को भी बहुत सारे व्यवसायी हैं जो कैश में ही सारा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो ये व्यवसायी तो लगभग हमको लगता है कि 50% लोग आ जाएंगे जो कि टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। तो इससे गवर्नमेंट को तो फायदा होगा। इसके अलावा एक नोट, जैसे अगर आप 100 रुपए का एक नोट प्रिंटिंग का खर्चा निकालें तो लगभग 15 से 17 रुपया प्रिंटिंग का खर्च हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, उसका स्टॉकिट्स है, माने इन सब में अगर हम जोड़ें तो अमूमन एक नोट पर 15 रुपए से खर्चा, माने 15% तक खर्चा हो जाता है। तो ये प्रतिशत गवर्नमेंट को बचेगी। यानी गवर्नमेंट का तो चारों हाथ में लड्डू है, माने दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन आम आवाम को क्या होगा, जनता को क्या मिलेगा इससे? भैया, हम पेमेंट करने के लिए जो आप ई-रुपये आप लाए हैं, इसका पेमेंट तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। हम फोन पे से कर सकते थे, पेटीएम से कर सकते थे, अमेजन से कर सकते थे, बहुत सारे ऐप हैं हमारे पास, उन सब से तो हम डिजिटल लेन देन कर ही रहे हैं। तो ये नया करेंसी लाने से हमको क्या मिलेगा? हम इस करेंसी को क्यों अपनाएं? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर सरकार को बेनिफिट हो रहा है, उन बेनिफिट में से कुछ प्रतिशत डिजिटल करेंसी उपयोग करने वाले लोगों को देना चालू कर दे, तो मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग डिजिटल करेंसी से लेन देन करना शुरू कर देंगे।
अगर सरकार इस तरह से कोई लाभ नहीं देगी, ये भी सरकार के द्वारा बोला गया है कि अगर आप डिजिटल करेंसी में लेन देन करते हैं या डिजिटल करेंसी अपने वॉलेट में रखते हैं तो उसका आपको कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो न आप ब्याज देंगे न कोई अन्य लाभ देंगे, तो डिजिटल करेंसी आखिर लोग क्यों अपनाएं? क्या फायदा है डिजिटल करेंसी से? हम तो वैसे भी अपने फोन पे वॉलेट का उपयोग कर लेते हैं, फोन पे को हम किसी बैंक से जोड़कर उससे आसानी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे दुकानों पर आज आप सब्जी के दुकान पे चले जाइए, ठेला के दुकान पे चले जाइए, पान के दुकान पे चले जाइए, किसी गुमटी में चले जाइए, वहाँ पे आपको फोन पे का, पेटीएम का, अमेजन का आपको वहाँ पे लोगो दिख जाएगा, उस पर स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए, तो वो तो ऑलरेडी हो रहा है। हाँ, ये एक बात जरूर है कि हम फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से अधिक राशि माने बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन करने के लिए हम इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, बैंक जा सकते हैं। भाई हमें रोज तो बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन करना नहीं है, तो हम बैंक जाके महीना में, 2 महीना में जब भी काम लगेगा हम आरटीजीएस कर देंगे, एनएफटी कर देंगे। तो आपके ये डिजिटल करेंसी को क्यों अपनाएं? हालांकि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि डिजिटल करेंसी से गवर्नमेंट को तो फायदा ही फायदा है, लेकिन आम आवाम को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, जिसके बदौलत आपका ये जो प्रोजेक्ट है डिजिटल करेंसी ये सफल नहीं होगा। आपका मंशा ये है कि हम भारत में नोटबंदी कर दें, भारत में नोट रहे ही नहीं, लेकिन अभी भारत की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या ऐसी है जो अमूमन अनपढ़ के समान है, माने उनको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों का तो अभी अकाउंट भी नहीं होगा बैंक में। अभी शायद ये जनधन अकाउंट वगैरह जब सरकार खोलना चालू की तो सारे लोगों का खुल गया है, लेकिन इसके पहले तो लगभग 70% लोगों का अकाउंट नहीं था। तो ये सब देखिए, सारे देश में अगर आप गवर्नमेंट सोच रही है कि हम इसके माध्यम से नोटबंदी कर देंगे और बिना नोट के ही सब काम चलाएंगे, तो ये संभव नहीं है। हाँ, इसके जो शिक्षित वर्ग हैं, जो जागरूक वर्ग हैं, वह वर्ग इसका उपयोग करना शुरू कर सकता है, और वह वर्ग अगर इसका उपयोग करना शुरू कर देगा तो डिजिटल करेंसी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में टर्नओवर होने लगेगा, इसका ट्रांजैक्शन होने लगेगा। लेकिन वह शिक्षित वर्ग इसका उपयोग करेगा क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न। मेरा मानना है कि वह कभी भी इस करेंसी का उपयोग नहीं करेगा। एक तो इसमें रिस्क भी है, आप इसको वॉलेट में रखेंगे, मोबाइल में रखेंगे, मोबाइल अगर आपकी चोरी हो गई, आपका माने आईडी पासवर्ड कहीं से गायब हो गया, कोई जान लिया, तो उससे आपका ट्रांजैक्शन कर सकता है। मर्चेंट से, दुकान से सामान परचेज कर लिया, माने आप एक तरह से इसमें हानि भी लोगों को पहुंचाएंगे, लोगों को एक रिस्क टाइप का रहेगा। इसके अलावा उनको फायदा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आपको फायदा इसमें 10 से 15% का हो रहा है, 10 से 15% के साथ साथ ये जो फेक करेंसी है, बहुत सारे हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में फेक करेंसी की शिकायत मिलती है और नकली नोटों का व्यवसाय भी चल रहा है। अगर आप नकली नोटों का व्यवसाय रोकना चाहते हैं और इस करेंसी से अपना आप प्रिंटिंग चार्ज, खर्च ये सब बचाना चाहते हैं, तो आप इन खर्चों से आपको जो फायदा हो रहा है उसमें से कुछ प्रतिशत इसका उपयोग करने वाले लोगों को दे दीजिए। जैसे हम अगर किसी व्यक्ति को दें तो हमको भी 2% मिले, जो पाए उसको भी 2% मिले। तो इस तरह से अगर उनको फायदा होगा तो निश्चित रूप से ये डिजिटल करेंसी आपका सक्सेसफुल हो जाएगी, और एक न एक दिन मार्केट से जो ये फिजिकल करेंसी है, माने फिजिकल नोट है, जो ये कागज के नोट हैं, वो कागज के नोट ऑलरेडी कम हो जाएंगे, आपको छापना कम करना पड़ेगा क्योंकि ये नोट रहेंगे ही नहीं। हाँ, कुछ जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं वही लोग बैंक से जाएंगे और अपना कैश निकालेंगे और काम करेंगे, बाकी लोग सब इसी करेंसी से अपने मोबाइल से टर्नओवर करते रहेंगे, ट्रांजैक्शन करते रहेंगे। लेकिन इसके सुरक्षा पर भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति छीना झपटी करके मोबाइल लूट ले और उसके ज़बरदस्ती वो करके उसका पैसा निकाल ले। इस पर भाई अंकुश लगाना पड़ेगा।
आज भी के ज़माने में इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। रोज़ लोगों के अकाउंट से पैसा फ्रॉड करके ले जा रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। इसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, जबकि ये ट्रांजैक्शन जो होते हैं, जो ये फ्रॉड करते हैं, वो बैंक टू बैंक करते हैं। तो बैंक टू बैंक में आप नहीं पकड़ पाते हैं। कोई व्यक्ति अगर फोन किया, बोला भैया आपका इतना पैसे का लॉटरी मिला है, लॉटरी लगा है और आप उस लॉटरी को लेने के लिए 10% भुगतान करना पड़ेगा, आप इस अकाउंट में डाल दीजिए। आप उस अकाउंट में डालते हैं, बाद में जब पता चलता है कि मेरे साथ ठगी हुई है, तो आप उस अकाउंट का डिटेल लेके उस व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते। तो ये डिजिटल करेंसी में अगर फ्रॉड होना शुरू हो जाएगा तो उस व्यक्ति को कैसे पकड़ेंगे? उसका तो अकाउंट भी नहीं रहेगा, मोबाइल में एक वॉलेट रहेगा, वॉलेट में उसका पैसा है, वॉलेट से पैसा पता चला किसी मर्चेंट से परचेज कर लिया स्कैन करके। तो ये देखिए, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। हाँ, रिस्क के साथ साथ अगर आप लोगों को लाभ देना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से इसका उपयोग होना शुरू कर देंगे लोग। इसके अलावा आप जो एम्प्लॉइज हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो पढ़े लिखे हैं, जो माने योग्य टाइप के एम्प्लॉइज हैं, उन एम्प्लॉइजों का वेतन आप डिजिटल करेंसी में देना चालू करें। तो जब उनको वेतन डिजिटल करेंसी में मिलना चालू होगा तो निश्चित रूप से जब सामान का लेन देन करेंगे तो डिजिटल करेंसी में ही करेंगे। तो डिजिटल करेंसी में करेंगे तो डिजिटल करेंसी मार्केट में बढ़ेगी। तो मार्केट में अगर डिजिटल करेंसी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से फिजिकल रुपए कम होंगे, और जब फिजिकल रुपए कम हो जाएंगे तो उसके जो लेन देन है, जो भ्रष्टाचार है, जो काला धन है, उस पर अंकुश लगेगा, क्योंकि पैसा रहेगा ही नहीं, डिजिटल करेंसी रहेगी। और डिजिटल करेंसी में सरकार की नज़र रहेगी, बैंक की नज़र रहेगी, वॉलेट की नज़र रहेगी, कौन व्यक्ति कितना पाया है, कितना खर्च किया है। तो इससे आपको बहुत भारी फायदा होने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि डिजिटल करेंसी को उपयोग करने वाले लोगों को आप 5 से 10%, जैसे आपको 15% का फायदा हो रहा है तो 15% में आप कम से कम 5% रखिए और 10% को एक चेन के माध्यम से बांटने का प्लान बनाइए। और ये बांटने का प्लान जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी में होता है, जैसे बिटकॉइन हो गया, अन्य कॉइन हो गए, उनका रेट बढ़ता रहता है, उस प्रकार से इस करेंसी का भी रेट बढ़ता रहे। उसमें ब्याज आप अर्न कीजिए, उसका प्रतिशत, माने आप जितने लोगों को ट्रांजैक्शन करते हैं उसके हिसाब से उसका प्रतिशत मिलना शुरू हो जाए, तो अब लोग इसको उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से आपका ये जो प्लान है ये सक्सेसफुल होगा और आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई लाभ नहीं देते हैं तो ये आपकी डिजिटल करेंसी फ्लॉप साबित होगी और इससे कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका उपयोग करना का मतलब है कि आ बैल मुझे मार। तो इस तरह से इसका उपयोग शायद ही कोई व्यक्ति करे, लेकिन अगर आप विवश कर देंगे तो कुछ लोग करेंगे जरूर, लेकिन अगर विवश नहीं करेंगे तो इसमें कोई लाभ नहीं है, तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। ऑलरेडी यूपीआई पेमेंट सिस्टम पहले से ही आप बना के रखे हैं, तो यूपीआई से ऑलरेडी पेमेंट हो जाता है, चाहे वॉलेट में पैसा रहे या न रहे। अगर बैंक खाता में पैसा है तो आसानी से आप भेज सकते हैं। ज़्यादा पैसा भेजना हो तो नेट बैंकिंग से भेज सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भेजना हो तो आरटीजीएस से एनएफटी कर सकते हैं बैंक में। इस तरह से मैं गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि कृपया आप डिजिटल करेंसी को लागू करने से पहले कुछ न कुछ इसका उपयोग करने वाले लोगों को लाभ देना चालू करें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। कृपया आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे शेयर और लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आप लोगों को इसी तरह से जुड़ी अच्छी बातें बताने का प्रयास करता रहता हूं, तथा सहारा से जुड़ा मैटर हो गया या लीगल से संबंधित मैटर हो गया, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, नमस्कार।